तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अल्फा क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 गणित, जिसमें हम एक ही वीडियो के माध्यम से माध्य माध्यिका और बहुलक निकालेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 3 चार्ट पहले से बना रखा है, समय न लगे इसलिए 3 चार्ट पहले से मैंने बना रखा है। एक चार्ट मैंने बनाया माध्य के लिए, दूसरा चार्ट बनाया माध्यक के लिए और तीसरा चार्ट बनाया बहुलक के लिए। आपके अगर क्वेश्चन में एक ही बार में तीनों पूछा जाएगा तो कम से कम वो 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 पूर्णांक लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपके बुक में यहाँ क्या है, 19 की जगह 29 दे रखा है। तो मैं इसीलिए ये ले रखा हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये पता लग जाए कि यहाँ 29 नहीं 19 है, तो मतलब 19 है। कितना है? 29 न होके 19 है। यहां भी 19, यहां भी 19, यानी 29 के स्थान पर 19 है। आगे आज देख लेंगे। चलिए आगे। अब क्या करेंगे? माध्यक निकालना। माध्यक कैसे निकालना होता है? देखिए, माध्यक में क्या करते हैं, ये साड़ी बना रहता है, इसके बगल में हम लोग लिखते हैं वर्ग चिन्ह, जिसे एक्स आई से बताते हैं। और जो एफ आई होता है कुल नामों की संख्या होता है, और सिग्मा एफ आई कुल नामों की संख्या का जो 100 100 योग दे रखा है, ये 100 होता है। बगल में क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। पहले सिग्मा एफ आई निकालते हैं, फिर एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई करके यहाँ पे योग कर लेते हैं। तो चलिए, माध्य का फार्मूला होता है, देखते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सिग्मा एक्स आई सॉरी एक्स आई होता क्या है? एक्स आई होता है, देखिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 क्या होता है? आपका वर्ग चिन्ह होता है। तो देखिए, उच्च सीमा 4 है, निम्न सीमा 2 है, अब सॉरी 1 है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 को 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा? 2.5। अब देखिए, इनका योग करेंगे 7 4 11, 11 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। फिर 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 का 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5। अब देखिए, 10 और 13 23 हो जाएगा। अगर इसका हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11.5। ठीक है। और 16 3 19 सॉरी 16 3 19 10 29, 29 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5। अब क्या करेंगे? देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 जोड़ने पे, अगर इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। ठीक है। अब क्या करेंगे? ये एफ आई है, ये एक्स आई, दोनों का क्या करें? बुरा करके यहाँ लिख लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखिए, 6 का अगर 2.5 में बुरा करते हैं तो आ जाएगा आपका 15, और 30 का 5.5 में बुरा करेंगे, 0 हटा देंगे तो और बुरा करेंगे तो ये हो जाएगा 165। 40 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 340। गुणा करके देख लेंगे आप। और 16 में 11 से गुणा करेंगे तो 11.5 से तो ये हो जाएगा 184। और देखिए, 4 का 14.5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58। और 4 में 17.5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। अब इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे तो आपका देखिए 8 4 12, 12 में 10 22 को 2 हासिल आया 2, 7 2 9, 9 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे आप, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 22 10 32, 32 से 33 को 3 हासिल आया 3। देखिए, 3 और 4 4 से 7 1 8, ये आपका पूरा योग आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया 832। अब फार्मूले में लगा देते हैं। देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका? 832, तो 832 लिख लेंगे। 832 है ये, 832 लिख लेंगे। बटे में एफ आई कितना है? 100। देखिए, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ गया, 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ, तो हम लिख देंगे 8.32। तो आपका कितना आ गया? माध्य, माध्य आ गया आपका 8.32। अब निकालेंगे माध्यक। इसी वीडियो में तुरंत माध्यक निकालेंगे। माध्यक निकालने का क्या फार्मूला होता है आपका? L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। देखिए, क्या करते हैं, संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं? योग करते हैं। योग कैसे करते हैं? जैसे 6 लिख लिए, 6 में अगर 30 जोड़ेंगे
6 प्लस 30 तो ये हो जाएगा आपका 36। फिर 40 में क्या करेंगे, 36 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 76। अब देखिए फिर 16 में 76 को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 6 से 12 के 2 हासिल आया 1, 7 1 8 1 9 92 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 92 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 96। अब 96 में 4 जोड़ेंगे यानी 4 प्लस 96 बराबर ही कितना हो जाएगा 100। देखिए आपका 100 आ गया, मतलब ये सही है। संचयी बारंबारता n/2 क्या होता है, जो ये क्षणों की संख्या होता है टोटल ये होता है n/2, यानी n/2 बराबर ये 100/2 कितना आ जाएगा आपका 50। n का मान आ गया 50। अब देखिए अब 50 की संख्या में आ सकता है 76, इससे पहले वाली संख्या होती है CF, तो हम लिख लेंगे CF इक्वल टू 36 हो गया। और इसी में देखेंगे कि F बराबर क्या हो जाएगा आपका 40, F बराबर 40 हो जाएगा ये वाला, ये आपका F आ जाएगा। और इसी में निम्न सीमा L बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, L बराबर 7 आ गया। अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, 7 3 10 यानी 3 का अंतर है, H बराबर हो जाएगा 3। इसी फार्मूले में रख देंगे, तो आइए देखते हैं रख के फार्मूले में। L का मान आपका कितना है, L का मान है आपका 7, तो 7 रख दिए प्लस n/2 आपका 50 है तो 50 माइनस CF आपका है 36 यानी 36 बटे में F कितना है 40 इंटू आपका H कितना आएगा 3 आएगा। देखिए क्या करेंगे 7 प्लस, अब क्या करेंगे अगर 36 को घटाएंगे इसमें से तो आपका बचेगा 14 बटे 40 गुणे में 3। अब क्या करेंगे आगे देख लेंगे, देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 7 बटे 20 इंटू देखिए 3। अब 7 कैसे कर लेंगे यानी 7 प्लस 21 बटे 20 बराबर, अगर इसमें भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 1 आ जाएगा आपका, 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा यानी 100 हो जाएगा यहाँ, और 5 यानी 20 25 100 यानी अगर जोड़ देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा ये 7 1 8 8.05 8.05। अब आपका अगर बात कहें कि माध्यक कितना आ गया तो माध्यक आ गया आपका 8.05। अब आएंगे बहुलक पे, बहुलक में देखेंगे बहुलक में कि सबसे ज्यादा संख्या किसमें है। देखिए सबसे ज्यादा वाला संख्या ये है 40, ठीक है 40 आपका होता है F1 होता है, ठीक इससे पहले वाला संख्या होता है F0 और ठीक इसके बाद वाला संख्या होता है F2। अब L होता है इसके सामने निम्न सीमा L होता है आपका और वर्ग माप आपका 3 है, तो फिर इसी सवाल में रख लेंगे। देखिए L आपका यहां लिख लेते हैं, L बराबर आपका 7 हो गया और F1 हो गया आपका 40, F0 हो गया 30 और F2 हो गया 16 और H आपका H बराबर हो गया 3। अब मान को इस फार्मूले में रख लेंगे, L बराबर 7 है प्लस F1 कितना है आपका 40 लिख लेंगे माइनस अगर F0 की बात करें तो 30 है 30 लिख लेंगे बटे 2 इंटू F1 कितना है आपका 40 माइनस F0 कितना है आपका 30 और F2 कितना है 16 इंटू H का मान आपका 3 दे रखा है तो 3 रख देंगे। देखिए 7 प्लस अगर इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 10। अब इसमें करेंगे 80 माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 30 10 40 से 46 गुणे में 3। आगे देख लेंगे, देखिए 7 प्लस 10 अगर इसमें से घटा देंगे ये तो 4 और ये आ जाएगा आपका 3 क्योंकि 7 बचेगा इसमें 3 गुणे में हो जाएगा 3। अब 2 से अगर इसको काटेंगे या 2 का डिवाइड कर देंगे, चलिए 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 और नीचे बचेगा 17। अब 3 बचे 15 यानी 7 प्लस 15 बटे में 17। अगर क्या करेंगे 17 का 15 भाग दे देंगे, अगर 17 का 15 में हम भाग देते हैं तो दशमलव बढ़ाते हैं 0 आ जाएगा। देखिए 8 बार में जाएगा, फिर ये 8 बार में और चला जाएगा आपका, आप अगर करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा तो 7 प्लस 0.88 अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 7.88
कि लगभग आएगा, ये लगभग इतना आएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा बहुलक, बहुलक का ये आंसर है, और माध्यक का ये आंसर हो गया आपका, और माध्य का आपका ये आंसर हो गया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक ही वीडियो के माध्यम से जो समझाया गया अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।